नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम बाइनरी कोड के नाम से जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बाइनरी कोड्स क्या है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है, और जब भी हमको कुछ डेटा कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी कोड्स के फॉर्म में, तो वो कैसे किया जाता है। तो ये सेशन यूजफुल है जिनको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस सीखना है या फिर जिनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करनी है, उनके लिए ये कोर्स समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि बाइनरी कोड्स क्या है। तो जैसे हमारी रियल लाइफ में जो डेटा रहता है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में रहता है। जैसे हर एक का कोई ना कोई नाम रहता है, हर एक की एक इमेज रहती है, या फिर वॉइस रहता है, या फिर वीडियो रहता है। तो हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। तो जैसे डेटा टेक्स्ट में हो गया, नंबर्स में हो गया, इमेज में हो गया, साउंड में हो गया, वीडियो में हो गया। तो ये सारा जो डेटा है, जब भी हम कोई डिजिटल मशीन में जैसे कंप्यूटर्स में इस डेटा को स्टोर करते हैं, तो हमको ये डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस हमको कंप्यूटर में स्टोर करना पड़ता है। तो जैसे कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक अनदर इनपुट डिवाइस है, जिसके सहारे हम डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करते हैं तो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक डिजिटल मशीन है, और जिसमें जो डिवाइसेस यूज किए उनको दो ही स्टेट्स है। तो इसलिए जो भी डेटा स्टोर होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में 0 1 के फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो जब भी डेटा स्टोर होता है तो एक ग्रुप बन जाता है, एक कोड बन जाता है 0 और 1 का। और ये जो कोड रहता है 0 और 1 का, उसी को हम बाइनरी कोड ऐसा बोलते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि हर एक कंप्यूटर में अलग अलग फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो। यूनिवर्सली सब डेटा जो स्टोर होता है वो एक ही स्पेसिफिक फॉर्मेट में स्टोर होता है। और ऐसा होने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। तो बाइनरी कोड्स के लिए कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं। और ये स्टैंडर्ड यूज करके ही ये डेटा स्टोर किया जाता है, ताकि हम एक दूसरे से ये डेटा इजिली शेयर कर सकें। अगर अलग अलग स्टैंडर्ड्स रहे तो फिर डेटा शेयरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईएसओ, अंसाई, IEEE। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो डिफाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड्स कैसे हो डेटा स्टोर करने के। मतलब टेक्सचुअल डेटा रहा तो कैसे स्टोर करना चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा रहा तो कैसे स्टोर करना चाहिए, या फिर वीडियो रहा तो कैसे फॉर्मेट में स्टोर करना चाहिए, या फिर इमेज रही तो कैसे फॉर्मेट में स्टोर करना चाहिए। तो ये पूरे स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है, और वो स्टैंडर्ड्स हमको यूज करने पड़ते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड बदल गया तो कोड भी बदल जाएगा। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी कोड्स अवेलेबल। तो हम अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्म के बाइनरी कोड्स यूज करके डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे समझो हमारे पास जो अल्फान्यूमेरिक डेटा है, मतलब उसमें टेक्सचुअल डेटा है, लेटर्स है या नंबर्स है। तो आप जो स्टैंडर्ड यूज करोगे या फिर जो बाइनरी कोड यूज करेंगे, उसमें आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिल जाता है, जैसे BCD कोड, ASCII कोड, एबीसीडी कोड, यूनिकोड, ग्रे कोड। तो ये 4 5 कोड है जो आप यूज करके अल्फान्यूमेरिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेज है और इमेज आपको डिजिटल मशीन्स में, कंप्यूटर्स में स्टोर करना है, तो आप JPEG, GIF, PCX, TIFF ये फॉर्मेट जो है ये आप यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी कंप्यूटर में कोई इमेज स्टोर होती है तो उसका एक डॉट एक्सटेंशन रहता है। तो एक्सटेंशन जो है, अगर वो JPG है मतलब ये फॉर्मेट यूज करके, या PNG है तो वो फॉर्मेट यूज करके वो इमेज स्टोर की वाली। वीडियो अगर है तो
MPEG, क्विक टाइम, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स है जिसका यूज करके हम वीडियो स्टोर करते हैं। अब समझो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे कंप्यूटर में ये वीडियो स्टोर होगा, तो वो भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में स्टोर होगा, और फिर बाद में उसको यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा। अगर साउंड आपको स्टोर करना है तो साउंड ब्लास्टर, वेव, एयू, ऐसे कुछ फॉर्मेट्स है। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब फाइल शेयर करते हैं तो PDF फॉर्मेट में फाइल शेयर करते हैं, तो PDF भी एक बाइनरी कोड है, और ये कोड यूज करने के बाद यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन और फाइल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। तो पोस्टस्क्रिप्ट, ट्रू टाइप, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स है। तो ये फॉर्मेट्स यूज करके आप इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर कर सकते हो। तो हम कुछ कोड इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे ये पहले वाला जो कोड है वो है BCD कोड। तो BCD कोड, BCD इज ए शॉर्ट फॉर्म, उसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। तो जैसे अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो नंबर्स के फॉर्मेट में है, डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में है, और वो आपको स्टोर करना है किसी डिजिटल मशीन में या डिजिटल कैलकुलेटर्स में, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर्स जो है उनको बाइनरी फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट किया जाता है। तो ये 4 बिट कोड है। हर डेसिमल डिजिट के लिए हम 4 बिट का यूज करते हैं। तो जैसे 0 के लिए 0000, 1 के लिए 0001, 2 के लिए 0010, तो इस तरह से 9 के लिए 1001। तो ये डेसिमल नंबर्स हो गए, ये इसका करस्पॉन्डिंग BCD कोड हो गया। इस कोड को हम वेटेड बाइनरी कोड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर बिट जो है उसका एक स्पेसिफिक वेट है, और जो वेट है ये 2 के पावर्स में है। ये जो पहले वाला बिट है राइट साइड का, उसका वेट है 2 रेज टू 0, फिर 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3। तो इसलिए ये कोड को जो वेट है उसकी वजह से इसको 8421 को इस तरह से भी कॉल किया जाता है, इस तरह से भी उसको समझा जाता है, क्योंकि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका वेट है 8, बाद में का 4, बाद में का 2, बाद में का 1। अगर डेसिमल नंबर में एक से ज्यादा डिजिट्स है तो फिर आपको हर डिजिट के लिए अलग अलग BCD कोड लिखना पड़ेगा। जैसा समझो मेरे पास जो नंबर है वो है 453 डेसिमल, उसको BCD में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा। 4 के लिए मैं लिखूंगा 0100, 5 के लिए मैं लिखूंगा 0101, और 3 के लिए मैं लिखूंगा 0011। तो इस तरह से मैं बहुत इजीली कन्वर्ट कर पाता हूँ डेसिमल नंबर को BCD फॉर्मेट में। आपको मालूम है कि हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा है, उसमें आपको नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं। आप बहुत सीधे साधे तरीके से विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आप इजीली कोई भी नंबर को BCD फॉर्मेट में ये टेबल यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो नंबर है 1010, मतलब वो डेसिमल 10 के लिए आता है, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो पैटर्न है बिट का वो BCD कोड में यूज नहीं होता है, क्योंकि BCD कोड में सिर्फ यही पैटर्न यूज होता है, 0000 से 1001। तो ये BCD कोड जो है यूजफुल कोड है जब आप नंबर्स के साथ डील कर रहे हो, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में या फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स में, तो वहां पे यू कैन मेक द यूज ऑफ दिस कोड। अब समझो आपको BCD कोड दिए वाला है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन इजीली डू इट। तो इसमें आपको पहले तो BCD कोड को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का जो प्रोसेस है डिवाइड बाय 2 वाला, वो यूज करके आप इसे कर सकते हैं। समझो आपको BCD नंबर दिए वाला है 01000010, तो उसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करो 4 ग्रुप्स बना के 4 4 बिट के, और ये टेबल यूज करके फिर इसको आप 2 2 से डिवाइड करते जाओ। तो जब भी आप 2 2 से डिवाइड करोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। तो क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करो, फिर से 2 से डिवाइड करो, और ये प्रोसेस चालू रहने दो जब तक क्वेश्चन जीरो नहीं हो जाता। और जो रिमाइंडर आले वो
जो रिमाइंडर है उनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करो। तो उनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करने के बाद यू कैन गेट द बाइनरी इक्विवेलेंट। एक दूसरा कोड है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रे कोड। तो ये फ्रैंक ग्रे नाम का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने 1953 में ये कोड इन्वेंट किया, और उन्हीं के नाम की वजह से ये कोड को ग्रे कोड ऐसा कहते हैं लोग। तो ये एक बाइनरी न्यूमरल सिस्टम है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई भी दो डिजिट कॉन्जिक्यूटिव आप दो कोड लोगे तो उसमें सिर्फ एक बिट में फर्क रहेगा। बाइनरी नंबर या बीसीडी कोड में ऐसा नहीं होता, देर कैन बी वेरिएशन इन मोर देन वन बिट। लेकिन ये जो ग्रो कोड है, इसमें एक ही बिट में फर्क आएगा। तो कभी कभी ये जो कोड है उसको रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड इस तरह से भी बोला जाता है। तो ये नॉन वेटेड है, मतलब इसमें स्पेसिफिक बिट के लिए कोई वेट नहीं है, तो इसलिए उसको नॉन वेटेड बाइनरी कोड बोलते हैं। समझो आपके पास डेसिमल जीरो है, तो उसके लिए आप लिखोगे बाइनरी 0000, और उसका ग्रे भी इक्विवेलेंट आएगा 0000। वन के लिए भी सेम ही आएगा 0001 0001। टू के लिए बाइनरी आएगा 0010, लेकिन ग्रे कोड उसका आएगा 0011। तो आप जब कंपेयर करोगे ये दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रे कोड्स, तो आपके समझ में आएगा कि इसमें सिर्फ एक बिट में फर्क है, बाकी के तीन बिट जो है वो सेम है। तो कोई भी आप कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर्स ग्रे कोड क्या कर लोगे, तो इसमें आपको लगेगा कि एक ही बिट में फर्क है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये जो ग्रे कोड है, इट इज वेरी यूजफुल कोड, क्योंकि आप जब भी कार्नाफ मैप की स्टडी करोगे, तो कार्नाफ मैप जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स बुलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो कार्नाफ मैप में जो कोड यूज होता है वो ग्रे कोड ही है। तो दैट इज वेरी यूजफुल कोड। और अगर आपको ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन इजिली डू इट। समझो आपको ग्रे कोड दिए वाला है 1010, तो आपको ये पहला बिट तो एज इट इज रखना पड़ेगा। फिर बाद में ये जो बिट है, ये नेक्स्ट बिट के साथ एक्सऑर ऑपरेशन उसका करना पड़ेगा। 10 तो रिजल्ट आएगा, फिर 11 रिजल्ट आएगा 0 एक्सऑर ऑपरेशन का, फिर ये 00 रिजल्ट आएगा 0। तो ये ग्रे कोड जो है 1010, तो इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1100। तो आप यहाँ पे ये टेबल में भी चेक कर सकते हो कि 1010 जो ग्रे कोड है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा 1100। समझो आपको बाइनरी नंबर दिए हुए हैं, और बाइनरी नंबर आपको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो आप क्या करो, इस तरह से कन्वर्जन करो कि पहला बिट एज इट इज रखो, फिर ये जो बिट है उसका एक्सऑर करो दूसरे बिट के साथ। तो 11 का एक्सऑर आएगा 0, फिर 11 का एक्सऑर आएगा 0, फिर 10 का एक्सऑर आएगा 1, और 01 का एक्सऑर आएगा 1। तो आपको अगर बाइनरी नंबर दिए वाला है 11101, तो उसका करस्पॉन्डिंग ग्रे इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1001। तो एक सिंपल प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करनी है जब भी आपको बाइनरी नंबर का कन्वर्जन ग्रे में करने हैं। तो ये स्टेप्स है उसके। राइट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट इज, फिर ये बिट नेक्स्ट बिट में ऐड करो, फिर सम लिखो, अगर कैरी आए तो उसको इग्नोर करो, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू करो अंटिल यू रीच टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये प्रोसेस करके आप कोई भी बाइनरी नंबर का कन्वर्जन ग्रे कोड में कर सकते हैं। So thank you friends for viewing the session. Hopefully you have understood certain binary codes.